हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन क्यों इम्पोर्टेंट है? हम शुरू कर रहे हैं पाइथन फॉर डेटा साइंस। पाइथन बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप डिफरेंट पोर्टल्स पे यूज कर सकते हैं, जिसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहली चीज, पाइथन व्हाई सो इम्पोर्टेंट एंड फ्रॉम वेयर इट मतलब मीन्स ये कहाँ से इतने एग्जिस्टेंस में आई। तो पाइथन एक जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नेम मॉन्टी पाइथन के ऊपर रखा गया है। एंड ये बहुत ही सिंपलर लैंग्वेज है। जो इसका मेन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट्स वेरी सिंपल टू यूज, इट्स वेरी सिंपल टू राइट। आप बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हैं, उसी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका हर जगह आप एप्लीकेशन देखेंगे, वेबसाइट में, वेबसाइट डेवलपमेंट में। इसका इतना ज़्यादा यूज़ क्यों है? क्योंकि इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपलर है। आप यूज़ कर सकते हैं इसको वेब डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, मैथमेटिक्स में और सिस्टम स्क्रिप्टिंग में। मेनली पाइथन्स के दो वर्जन्स हैं, दो प्रकार का ही इसको यूज़ कर सकते हैं। एक वर्जन 2, एक वर्जन 3। वर्जन 2 से कुछ फीचर्स एडवांस हैं वर्जन 3 में। There are various versions like 3.x, it may be 3.1, 2, 3, 4, 5. So जैसे जैसे समय बीतता गया, पाइथन ने अपने आप को एडवांस किया और कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरीज एडअप हुई। तो उन इनबिल्ट लाइब्रेरीज का यूज होता है डेटा साइंस में। तो हम जब भी डेटा साइंस की बात करते हैं तो पाइथन 3 पॉइंट सम वर्जन को हम इंस्टॉल करेंगे। पाइथन क्या क्या कर सकते हैं? पाइथन वेब एप्लीकेशंस में, सॉफ्टवेयर के साथ वर्कफ्लोज को क्रिएट करने में, डेटाबेस से कनेक्ट किया जा सकता है और उन जो डेटाबेस में ऑलरेडी फाइल्स हैं उनको मॉडिफाई किया जा सकता है और रीड किया जा सकता है। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स में या बिग डेटा की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सोल्व करने में, प्रॉब्लम्स मतलब कोई प्रोजेक्ट को सोल्व करने के लिए यूज की जा सकती है पाइथन को। पाइथन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वर्क करती है, लाइक विंडोज, मैक्स, लाइनक्स। इसका जो सिंटेक्स है वो बहुत ही सिंपल होते हैं। पाइथन की जो सिंटेक्स है वो डेवलपर्स को बहुत ही कम लाइन में आप उन्हें लिख सकते हो। और जो इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये लाइन बाय लाइन रन करती है। आप जैसे आपने फोर से 5 लाइन आपने किसी प्रोग्राम में लिखी, तो पहले पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। और अगर आपको वहां पे कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप उसको फिर से एडिट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर लाइन। पाइथन के जो आप सिंटैक्स हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि पाइथन को लिखना उतना ही आसान है जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज को। इसमें किसी भी नई कमांड को लिखने के लिए नई लाइन पे जाके लिखना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी कर्ली ब्रैकेट्स यूज नहीं किए जाते। फॉर लूप्स के लिए यहाँ पे पाइथन में हम इंडेंटेशन व्हाइट स्पेस का यूज करते हैं। इंडेंटेशन मतलब अलाइनमेंट, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ अलाइनमेंट आप यूज करते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट पाइथन। ये सारा पाइथन के बारे में है कि पाइथन एक सिंपलर लैंग्वेज है। पाइथन बहुत पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन ये अभी फिर से इतना ज्यादा यूज में इसलिए आ गई है क्योंकि जो ये डेटा साइंस, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वर्क कर रहा है उसमें पाइथन की काफी सारी लाइब्रेरीज का यूज हुआ। तो इसलिए फिर से इतना ज्यादा काम पाइथन पे चला है, जो हम कहते हैं पाइथन पाइथन। तो ये बेसिकली सब डेटा साइंस, एआई, मोस्टली पाइथन में जो जुपिटर नोटबुक होता है, जुपिटर नोटबुक में जो हम पाइथन लाइब्रेरीज यूज करते हैं, लाइक नम्पी, पांडास, मैटप्लॉटलिब एंड मैनी मोर, तो ये सभी वर्क हम पाइथन में कर रहे हैं। इसलिए पाइथन फिर से इतना ज्यादा करंट में इतना ज्यादा यूज हो रहा है। वो नहीं तो ये बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।